स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहा हूँ। सारी बातें लॉजिकल है, कोई भी इधर उधर की उड़ी फुड़ी बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बच्चे 8-8 घंटे लगातार पढ़ते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, 1 घंटे की भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती। हाउ टू कंप्लीट फुल सिलेबस इन 1 नाइट। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि भाई आप अभी तक क्या कर रहे थे, आप इस एक रात पहले का इंतजार क्यों कर रहे थे। खैर चलिए छोड़िए, इन सब बातों का अब समय नहीं रहा है। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है जिसमें आपको जल्दी जल्दी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपना पूरा सिलेबस बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लोगे। और खास करके जो बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रात में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। भाई अगर ये आपको जानना है तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहा हूँ, सारी बातें लॉजिकल है, कोई भी इधर उधर की उड़ी फुड़ी बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बच्चे 8-8 घंटे लगातार पढ़ते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, 1 घंटे की भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका फोकस नहीं होता है उस पर अगर हम चाहें तो उस 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2 घंटे में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई गारंटी कि आप अपने एग्जाम में जितने मार्क्स आने वाले थे उससे कई ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के अंदर भरोसा रखो कि यार मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आपने पहले भी प्रेशर में पढ़ाई की होगी। एग्जाम के एक रात पहले आपने कई बार पहले भी पढ़ाई की होगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तो भाई आप कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है। तो एक रात पहले हम पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट का सिलेबस तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई आपको अपने अंदर बिलीफ तो रखना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिव्यू रिव्यू रिव्यू। भाई अपना पूरा सिलेबस रिव्यू कर लो बच्चों, क्योंकि जो सिलेबस होगा ना उसी से क्वेश्चन आएगा। और सिलेबस रिव्यू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 30 to 40% ऑफ सिलेबस कंप्राइजेज 70 to 75% ऑफ मार्क्स। मेरी बात समझ रहे हो कि आपका जो 30 to 40% सिलेबस होगा पूरे होल सिलेबस में से, वो आपके 70 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखता है। तो भाई सिलेबस तो रिव्यू करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई कर लो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको तीसरा पॉइंट है कि हमें रिसोर्स कलेक्ट करने। यार सारी चीज लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं कि यार नोट्स नहीं है या फिर बाद में पता चला कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है या फिर एनसीईआरटी लेना भूल गए या फिर जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो वो लेना भूल गए। बिल्कुल नहीं, आपको सारा रिसोर्स कलेक्ट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर आपको कोई डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है किसी थ्योरी के लिए, वो संग में लेके बैठो। या फिर आपको कोई नोट्स की जरूरत पड़ती है कि भाई बाद में ऐसा ना हो कि आप फोन करके बोल रहे हो अपने दोस्त को कि यार मेरे पास ये नोट्स नहीं है। तो ये सारी चीज कलेक्ट करके एक साथ बैठ जाओ। उसके बाद आपको नहीं उठना है, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होगा उसके बाद। और इन सब चीजों को करने के बाद आपका जो टाइम रहेगा ना, वो आपका टाइम फालतू इधर उधर वेस्ट नहीं होगा और फिर कंसंट्रेशन भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है आपका फाइंड अ क्वाइट प्लेस। अब बच्चों के साथ ये दुविधा होती है कि यार सर हमें बैठ के कहीं पे शांति से पढ़ने की जगह नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों को यार ये करना है कि सबसे पहले अपने घर में एक जगह बनानी है जहां पर आप शांति से पढ़ सको, आप सारे डिस्ट्रैक्शन से बच पाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शांति से नहीं पढ़ पाते हो, कोई क्वाइट प्लेस आपको नहीं मिलती है, तो फिर पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और फिर वो चीज हमारे डिप्रेशन में चली जाती है। हम डिप्रेशन में जाते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो भाई आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसके बाद जब आप बैठ जाओगे पढ़ने, तो आपको बिल्कुल प्लेस जो होती है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना अपने घर वालों से बात करनी है, ना किसी फोन, ना कोई और गेम, टीवी, ये सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे आप मोबाइल पे लग गए, गेम खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये सारी चीजें नहीं करनी है, इन सबको स्किप करना होगा, तभी आप अपना कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से बना पाएंगे।
और अगर पढ़ते पढ़ते आपको ब्रेक चाहिए, 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि स्टडी में ब्रेक लेने के चक्कर में आपकी स्टडी पर ब्रेक लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कुछ खाना पीना भी है, वो भी आप अपने घर वालों को पहले ही बोल के रखो कि भाई मुझे ये टाइम पर ये खाना है, ये टाइम पे ये खाना है, पानी की बोतल अपने पास रखो। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़ पाओगे। तो अब बात आती है आखिरी पॉइंट की, जो कि हमारा पावर टिप है। पावर टिप ये है स्टडी इन रिवर्स। अब आप सोचोगे सर स्टडी इन रिवर्स का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो या फिर आप कोई थ्योरी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है। तो हमें समय को बचाना है, तो हम पूरा चैप्टर ना पढ़कर हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, उनको आप देखो। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो कि कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, अब उसमें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही कि क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले आप देख लो कि यार उसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसमें से आप देखेंगे नेचर ऑफ रूट, तो आपको ये पता चल गया कि यार नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले मैं वो टॉपिक कवर करूं। फाइंड द फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वो पढ़ो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार क्वेश्चन कहां से बन रहा है, कौन सा टॉपिक फेवरेट है एग्जामिनर का, उसमें से क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप पूरा चैप्टर पूरी थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो कर लिए, अपनी लाइफ में फॉलो कर लिए, तो आप अपना पूरा सिलेबस कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आपको एक रात पहले पढ़ना है तो भाई ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो करिए और बहुत ही आसानी से आप अपने सारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो आपके आने वाले थे उससे कहीं ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।